एक लड़का है, किसी लड़की ने उस पर आरोप लगाया कि इसका मुझसे संबंध है, मेरे साथ गलत किया है, और इस पर वो कोर्ट में केस की। उसी के बीच में जो है एक शहंशाह नाम से व्यक्ति, उसके साथ जो है तोहफा परवीन का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गया। इनको 30 तारीख की रात को घर पे बुला के इसको शादी के लिए दबाव दिया कि अभी तुम निकाह करो। उसके इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। उसी लड़की पर जब ये हुआ तो लड़की भी पॉइजन खा ली। 3:04 में इरशाद के घर के खंबे से मेरे भाई को बांध के रखा गया, जो उल्टे हाथ बांधा हुआ है, उसका पैर भी बांधा हुआ है। उससे पता चलता है कि मेरे भाई वहीं पे ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेरे भाई को जो है उस जगह से हटाकर साहिब के घर पे लेके ला के रखा और बोल रहा कि वो खुदकशी कर लिया, जबकि खुदकशी का जो है कोई निशान, वहाँ पे कोई रस्सी भी मौजूद नहीं था मेरे भाई के गले पे, और ना ही कोई कपड़ा मौजूद था उसके गले पे। यहाँ तक कि मेरे भाई को मार के जो है पलंग के नीचे जो है चौकी जो बोला जाता है उसके नीचे दबा के रख दिया था। 15 दिन तक प्रशासन सोया हुआ है। अगर कोई इसके लिए आगे आकर अगर आंदोलन करना चाहे तो फिर उस पर प्रशासन एफआईआर करने में 1 सेकंड नहीं लगाता। क्या यही नीतीश कुमार का विकास मॉडल है? कोई कार्रवाई नहीं हुई, आरोपी घूम रहा है और खुले तौर पर हमें धमकी भी दे रहा है, चुनौती दे रहा है कि अगर केस यहाँ से पुलिस चौकी से नहीं उठाओगे तो एक एक करके सब भाई को मैं मर्डर कर डालूंगा। मेरा भाई का रिश्ता एक जगह हो रहा था तो तोहफा परवीन मेरे घर पे आए और आके कहने लगी कि इससे मेरा प्रेम कहानी है और मैं इससे शादी करूंगी। तो मेरे भाई ने उससे शादी से इनकार किया। मेरा भाई बोला कि मुझसे उसका कोई रिलेशन नहीं है, उससे कोई मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं 4.5 लाख रुपये कंप्रोमाइज़ के समय दे चुका हूँ, फिर 1 लाख बीच में और ले चुका, फिर एक बार 80,000 रुपये वो ले चुका, फिर उसी दरमियान फिर 4.5 लाख रुपये लेने का जो है डन कर दिया। फिर वो 4.5 लाख रुपये मैं देने के लिए तैयार हो गया। कि जो घटना ये किया है तौसीफ आलम, वो दबंग टाइप का आदमी है, वो गुंडा टाइप का आदमी है। कल वो हो सकता है कि वो नहीं करा, किसी का हाथ से भी करा सकता है। एक ऐसी घटना आज आपको हम दिखाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है किशनगंज में और प्रशासन किस तरह से कार्य करते हैं। एक ऐसी हत्या जिसे आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किशनगंज की कानून व्यवस्था किस ओर जा रहा है। हम डायरेक्ट उन्हीं लोगों के पास जाएंगे जो उनके भाई, जो उनके जानने वाले हैं कि क्या पूरी घटनाक्रम है। हम चाहेंगे आप अंत तक बने रहें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद है, पिता सुरगे हबीबुर रहमान है। कहाँ से हुए? अपना पूरा आप बता दीजिए, बताइए। मैं पोठिया का रहवासी हूँ, पियाखुरी बस्ती मेरा है, जिला किशनगंज, बिहार का है। जिनकी हत्या हुई थी उनका क्या नाम था? उनका नाम मकसद आलम है, वो मेरे भाई हैं। कितने दिन हो गए उनकी हत्या के? सर हत्या होने का कम से कम 12 से 13 दिन हो गया है। क्या पुलिस कंप्लेंट किया गया है? पुलिस कंप्लेंट तो 31 तारीख को उसी दिन किया गया था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। एसपी साहब से भी हम इस चीज़ का गुहार लगा चुके, डीएसपी साहब के पास भी गुहार लगा चुके, मकामी पुलिस चौकी जो है थाना प्रभारी से भी गुहार लगा चुके। अभी तक जो है किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। लगभग कितने दिन हो गए आवेदन देने का? आवेदन देने का लमसम जो है 12 से 13 दिन हो चुका है। 12 से 13 दिन के भीतर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस सब जगह से हमें खाली आश्वासन मिल रहा है कि कार्रवाई होगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी घूम रहा है और खुले तौर पर हमें धमकी भी दे रहा है, चुनौती दे रहा है कि अगर केस यहाँ से पुलिस चौकी से नहीं उठाओगे तो एक एक करके सब भाई को मैं मर्डर कर डालूंगा। अक्सर यही होता भी है, यही हो भी रहा है। और बिहार में जिन लोगों की सरकार है उनका कहना है कि जनता की राज चल रहा है ना, कानून व्यवस्था सही से चल रहा है। नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल मिलकर देश चला रहे हैं। क्या लग रहा है कानून व्यवस्था सही? सर अगर कानूनी व्यवस्था सही चल रहा है तो अभी तक जो है 12 से 13 दिन हो चुका है, अभी तक मेरे भाई का जो आरोपी है वो घूम रहा है खुले तौर पर। आपके भाई के साथ हुआ क्या था, हम चाहेंगे विस्तार रूप से बताइए। सर मेरे भाई के साथ ये हुआ था, आज से तकरीबन 15 से 16 महीना पहले जो है मेरे भाई के साथ तोहफा परवीन का जो है ये हुआ कि तोहफा परवीन, मेरे भाई का रिश्ता एक जगह हो रहा था तो तोहफा परवीन मेरे घर पे आए और आके कहने लगी कि इससे मेरा प्रेम कहानी है और मैं इससे शादी करूंगी। तो मेरे भाई ने उससे शादी से इनकार किया। मेरा भाई बोला कि मुझसे उसका कोई रिलेशन नहीं है, उससे कोई मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। तो उसी दरमियान जो है फिर समाज के लोग बैठे, सामाजिक बैठक हुई। सामाजिक बैठक में यहाँ तक कि 2-4 बैठकें हुई। समाज फिर कुछ फरियाद दिए कि इतना पैसा जो है तुम्हें देना है तोहफा परवीन को। फिर हम वो पैसा देने के लिए तैयार भी हो गए। उसी दरमियान जो है वो पैसा जो है 10 लाख रुपए का मांग कर रहा था। समाज के लोग जो है 4.5 लाख रुपया फरियाद दिए और हम 4.5 लाख रुपया उसको देने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन उसका पिता और उसकी बेटी वो 4 लाख लेने से इनकार कर दिया और महिला थाना में आके जो है
अपना केस दर्ज कर दिए। तो केस दर्ज हुआ, फिर केस जो है एफआईआर हो गया। उसके बाद जो है फिर जिन लोगों का नाम दिए, फिर सब लोग जो है चोरे छुपके इधर से इधर घूमने लगे, यहाँ तक कि सब जो है जिनके लोग का नाम दिए थे सबका जो है बेल करवा लिया हम लोग। भाई बचा सिर्फ मेरा भाई मकसद आलम, जो उसका बेल करना बाकी रहा। तो उसी दरमियान जो है मैं मुंबई से गांव आया। गांव आने के बाद जो है लड़की का पिता जो है मोहम्मद हुसैन उर्फ बिल्टू, वो मुझसे रब्ता किए कि मैं केस लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं केस को कंप्रोमाइज़ करना चाहता हूं। तो फिर उसी दरमियान उसकी बात सुनकर मैं केस को कंप्रोमाइज़ किया, उसको 4.5 लाख रुपया दिया और आकर जो है कोर्ट में कंप्रोमाइज़ हुई। कंप्रोमाइज़ होने के बाद जो है उसी दरमियान एक लास्ट बयान बाकी रह गया लड़की का। उसी के बीच में जो है एक शहंशाह नाम से व्यक्ति, उसके साथ जो है तोहफ़ा परवीन का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गया, जो वीडियो की मोबाइलों में मौजूद भी है, का सबूत भी है। जी, ये आपत्तिजनक वीडियो जैसे वायरल हुआ तो वायरल होने के बाद जो है एक तौसीफ़ आलम जो वहाँ के पोठिया प्रखंड के डीलर है, वो दबंगई हरकत करने लगा। वो लड़की को अपने हाथ में कर लिया और करने के बाद ये जो तौसीफ़ आलम है जिसके साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ, वो शहंशाह नाम से जो व्यक्ति है वो तौसीफ़ आलम का खाला का लड़का है। कौन है, क्या है? जी, वो डीलर है वहाँ का। डीलर है? हाँ। कुछ पार्टी उटी से भी जुड़े हैं क्या? नहीं, किसी पार्टी से तो ये मुझको नहीं, चेयरमैन है वो, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। और जो इसके साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है वो तौसीफ़ आलम का खाला का लड़का है। तो हालांकि आरोप आप लगा रहे हैं, है ना, तो अक्सर जो इस टाइप के जो दबंगी होते हैं वो किसी ना किसी नेता के करीबी होते हैं, वो अक्सर किस नेता के साथ देखे जाते हैं? जी, अक्सर तो वो जो है उसके सभी नेता के साथ उनके ताल्लुकात है। जो पंचायत के जितने नेता है सबसे लमसम जो है उनके ताल्लुकात है। वो शहंशाह व्यक्ति जो है जिसके साथ क्या बोलते हैं कि आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ, ये तौसीफ़ आलम का खाला का लड़का है। ये इसको बचाने के चक्कर में जो है उसने लड़की को मारा, पीटा और लड़की को अपने हाथ में कर लिया। अपने हाथ में करने के बाद वो लड़की को बोलने लगा, मारा पीटा, और मकामी पुलिस चौकी में जो है जाके केस दर्ज करवा दिया। केस ये दर्ज किया कि जाकर पुलिस स्टेशन में लड़की को बोलने बोला वो कि बोलो कि मुझे राही अख्तर, मुस्तकीम और रफ़ीक और मकसद आलम ने मारा, पीटा, धमकाया और मेरे साथ जो है आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के लिए मुझको बोला। यहाँ तक केस दर्ज कर दिया। फिर वो केस हम लोग ख़त्म किए। फिर जो उसके बाद जो है फिर वो लड़की जो तौसीफ़ आलम ने फिर उस लड़की को हाथ में करके फिर बोलने लगा कि जाके किडनैप केस कर दो। फिर वो किडनैप केस किया। फिर वो किडनैप केस हम लोग ख़त्म किए किस तरीके से। फिर उसके बाद जो है फिर लड़की को तौसीफ़ आलम ने मारा पीटा, फिर मेरे घर पे लाके बैठा दिया और ये बोलने बोला कि ये बोलो कि मुझको मकसद आलम ने शहंशाह के साथ वीडियो बनाने के लिए बोला है, वीडियो बनाने के लिए बोला। इसी दरमियान मेरे घर पे लड़की जो है तकरीबन जो है वीडियो बनाया, जानबूझकर के बनाया गया था? नहीं, ये तो हमें नहीं पता है। ये हो सकता है कि मेरे भाई को फंसाने के लिए तौसीफ़ आलम इस तरीके से मर्डर करने के लिए किया होगा, मगर हमें इस चीज़ का कोई सोचना नहीं है। और आपका भाई क्या पहले से मतलब कि प्रेम संबंध चला था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ नहीं पाएगा आदमी। तो इस तरीके से हुआ सर कि फिर लड़की जो है मेरे घर पे लाके बैठा दिए। कुछ दिन तक वो बैठी रही, 25 से 26 दिन तक। फिर जो है हम उस चीज़ के लिए एसपी साहब के पास ये क्या बोलते हैं आवेदन डाले, महिला थाना में डाले, कोर्ट में भी डाले और मकामी पुलिस चौकी में भी जो है 2-3 आवेदन दे चुके। फिर थाना परवारी वहाँ गए भी, 2-4 बार लड़की को टॉर्चर भी किया उठाने के लिए, मगर वो लड़की जो है वहाँ से उठी नहीं, क्योंकि तौसीफ़ आलम जो है उसको दबा के रखा था कि तुम यहाँ से उठना मत। और वो धमकी उमकी भी दे के रखा होगा उसको कि उठना मत, अगर उठोगी तो वहाँ से मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। उसी हिसाब से लड़की बैठे रही। सामाजिक फिर बैठक हुए। फिर सामाजिक बैठक में फिर तौसीफ़ आलम ने हम लोगों से 1 लाख रुपया लिया लड़की को उठाने के लिए वहाँ से। फिर सामाजिक 2-4 बैठक हुई। फिर उसमें डन हुआ कि 4.5 लाख रुपया तुम लोगों को और देना पड़ेगा। मैं 4.5 लाख रुपया कंप्रोमाइज़ के समय दे चुका हूँ। फिर 1 लाख बीच में और ले चुका। फिर एक बार 80,000 रुपये वो ले चुका। फिर उसी दरमियान फिर 4.5 लाख रुपया लेने का जो है डन कर दिया। फिर वो 4.5 लाख रुपया मैं देने के लिए तैयार हो गया। 30 तारीख को जो है मेरे भाई का जो है यहाँ पे बयान था, महिला क्या बोले कोर्ट में बयान था। तो उसी दरमियान 31 तारीख को बयान था। 30 तारीख को में जो है तौसीफ़ आलम ने लड़की को अपने हाथ करके मेरे भाई मकसद आलम को फ़ोन करवाया। 9 फ़ोन करने के बाद 8वें फ़ोन करने के बाद 9वें फ़ोन मेरा भाई रिसीव किए। रिसीव करने के बाद जो है मेरे भाई जैसे रिसीव किए घर के बाहर आए तो तौसीफ़ आलम, साहेब आलम और गुल्लू और इरशाद,
इन लोग ने मेरे भाई को पकड़ के अपने घर पे लेके गए और रूम दरवाज़ा बंद कर दिया घर के अंदर डालने के बाद, और पूरा शोर मचाने लगे कि मकसद आलम जो है वो लड़की के घर आ गए। उसके बाद जो है पूरे समाज को इकट्ठा कर लिए, और समाज को इकट्ठा करने के बाद मेरे भाई को निकाह करने का बोला गया कि तुम इससे निकाह करो। तो मेरा भाई ने निकाह करने से इनकार कर दिया कि मैं निकाह किसी भी सूरत में नहीं करूँगा, क्योंकि मुझको बुलाया गया, मैं खुद से आया नहीं हूँ। इसी निकाह के इनकार करने की वजह से तौसीफ आलम ने मेरे भाई को खंबे से बांधा, मारा, पीटा, धमकाया और बार बार बोलने लगा कि उसका कमर तोड़ दो, उसका हड्डी तोड़ दो। इसी तरीके से लोगों को उस्काया। सारे जो है बहुत सारे लोग, इरशाद, गुल्लू साहिब, ये लोग भी मारे पीटे, और वो क्या बोलते हैं कि तौसीफ ने भी बहुत मारा पीटा। मारने पीटने के बाद जो है उसी दरमियान जो है लड़की को जो है, लड़की का मामा आलम और उसकी बीवी और तनवीर, इन लोगों ने लड़की को मारा और पीटा और बोला कि तुम जहर खा के मर जाओ। रंडी छिनाल वाला शब्द से गाली फक्कर भी दिया। और उसी दरमियान जो है लड़की जो है पूरे समाज के सामने जो है जहर पी ली। जहर पी के वह रात जो है तौसीफ आलम उसको उठाए और अस्पताल में एडमिट करवा दिया। जहर पीते समय जो है इनामुल मार साहब, जाकिर प्रमुख, उप सरपंच जो है अगनू और भी समाज के जामे माने लोग जो है वहाँ में मौजूद थे। सबके सामने दवाई पी, और उसके बाद जो है सुबह होते ही जो है वो केस दर्ज करवाया तौसीफ आलम ने कि ये बोलो कि मुझको जो है जहर अख्तर, मुस्तकीम और मकसद आलम ने जो है मुझको जहर पिलाया, जबकि सबके सामने वो जहर पिए। मेरे भाई लोग वहाँ मौजूद नहीं था। फिर झूठो मूठो केस जो है मेरे भाई के ऊपर दर्ज कर दिया। इसी के डर के मारे मेरे भाई पुलिस चौकी में जाके सूचना नहीं दिया कि मेरे भाई को पकड़ के मार रहे, पीट रहे। इसी तरीके से सुबह हो गई, मेरे भाई को खंबे से बांधकर तौसीफ मारते पीटते रहा। इरशाद साहेब और तनवीर और जो है आलम और उसकी बीवी और अन्य कुछ लोग हैं, ये लोग मारते पीटते रहा। यहाँ तक कि 31 तारीख के 3:04 में इरशाद के घर के खंबे से मेरे भाई को बांध के रखा गया। जो उल्टे हाथ बांधा हुआ है, उसका पैर भी बांधा हुआ है। उससे पता चलता है कि मेरे भाई वहीं पे ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेरे भाई को जो है उस जगह से हटाकर साहिब के घर पे लेके ला के रखा और बोल रहा कि वो खुदकशी कर लिया, जबकि खुदकशी का जो है कोई निशान, वहाँ पे कोई रस्सी भी मौजूद नहीं था मेरे भाई के गले पे, और ना ही कोई कपड़ा मौजूद था उसके गले पे। यहाँ तक कि मेरे भाई को मार के जो है पलंग के नीचे जो है, चौकी जो बोला जाता है, उसके नीचे दबा के रख दिया था। इतनी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोले कि भाई को मारा गया? सर, मारने पीटने का मेरे पास सबूत है, एविडेंस मौजूद है, किस तरीके से मेरे भाई को बांध के रखा गया, किस तरीके से भीड़ में बांध के मारा जा रहा है। तौसीफ आलम किस तरीके से रस्सी पकड़ के रखा है। सबूत के तौर पर मेरे पास वीडियो है जो मेरे हाथ में है, एविडेंस मौजूद है, जो मुझको व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मुझको प्राप्त हुआ है। उस वीडियो में साफ पता चलता है कि क्या पता लगता है उस वीडियो में क्या कुछ है? सर, उस वीडियो से तो सरासर पूरी तौर पर मालूम पड़ता है कि मेरे भाई को जो है उसी तरीके से निर्मम तरीके से उसको हत्या करके जो है उसके घर के अंदर डाला गया है। आप कौन हैं? हम लड़के के बड़े भाई हैं जी। हाँ, सारी घटना तो आपके छोटे भाई ने बता दिया। सारी घटना तो आपके छोटे भाई ने बता दिया। कुल मिला जुलाकर ये बात सामने आ रही कि प्रशासन इस पर जिस तरह से एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आगे क्या कुछ अभी तक यही हमको प्रशासन से यही उम्मीद है कि हम लोग का मदद हर हाल में होना चाहिए, कि हम लोग को जिस तरह से मदद मिलना चाहिए। आसामी खुलेआम घूम रहा है, हमको डर महसूस होने लगा है कि कल हम लोग भाई अलग अलग सब कोई घर बना के रहते हैं। हमको तो अब 10 दिन 12 दिन हो गया, अभी तो कोई आसामी पकड़ा भी नहीं गया। तो इसलिए हमको डर महसूस सता रहा है कि कल हो सके कि मेरा कोई परिवार पर ये कोई हमला ना कर दे। अगर प्रशासन इस तरह से अगर करेगा, अभी किसी को गिरफ्तार अगर नहीं करता है, तो हम लोग को तो ये डर सता रहा है कि कल कोई भी घटना हम लोग का साथ हो सकता है। क्योंकि जो घटना ये किया है तौसीफ आलम, वो दबंग टाइप का आदमी है, वो गुंडा टाइप का आदमी है। कल वो हो सकता है कि वो नहीं करा, किसी का हाथ से भी करा सकता है। ये तो हम लोग को पूरा डाउट। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से यही उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी हम जो गुनाह किया है उनको सज़ा मिलना चाहिए। प्रशासन जो भी करे उसको प्रशासन का मदद से हमको उनको हाजिर करे। जो बार जो नाम ले रहे हैं आप, उसका नाम क्यों बार ले रहे हैं? बार इसीलिए ले रहे हैं कि वह जो मेरा भाई को फंसाने का चक्कर का है तो उसी का है तौसीफ आलम। उनका खाला का बेटा को बचाने का चक्कर में मेरा भाई को आज ज़िंदगी जो गया, तो शहंशाह का बचाने का चक्कर में मेरा भाई का ज़िंदगी गया है।
मेरा भाई अगर जो भी गुनाह भी किया या जो भी गलत भी किया था तो समाज बैठ के जो दंड किया, हम दंड देने के लिए तैयार भी हो गए हैं, सब देने के लिए इकरार भी कर लिए, कंप्रोमाइज़ भी करा लिए, केस होगा। लेकिन अब इसी में आपके भाई ने अगर गलत किया तो उसके लिए समाज थी, कानून था, लेकिन उससे जाने जामा फ़र्क क्या, कुछ और कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, डीएसपी साहब से मैं इस चीज़ आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ का मांग करता हूँ, जो मेरे भाई को जिसने भी निर्मम तरीके से हत्या किया गया, ये 6 नामजद आरोपी जो है और बाकी अन्य कुछ लोग और भी है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए ताकि मेरे भाई को जो है इंसाफ मिले। पोठिया की जो घटना है, तौसीफ़ आलम, बहुत लोगों पर जो आरोप लग रहा है कि किस तरह से उनके साथ 4 लाख 8 लाख रुपया भी लिया गया, फिर मौत के घाट भी उतार दिया गया, लोग आपके पास आए भी थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, इस संबंध में मुझे भी सूचना मिली थी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा। कल मैं खुद जो पीड़ित परिवार के गांव गया था, पियाकुड़ी गांव जो बुधरा पंचायत पोठिया थाना क्षेत्र में है, तो वहाँ जानकारी हुई कि उसी गांव के मकसद एक लड़का है, किसी लड़की ने उस पर आरोप लगाया कि इसका मुझसे संबंध है, मेरे साथ गलत किया है, और इस पर वो कोर्ट में केस की। फिर बाद में कुछ लोग मिल के पंचायती के 4,20,000 रुपया ले करके लिए और कोर्ट में कंप्रोमाइज़ भी लगा दिया, जिसके कारण उसका बेल हो गया। फिर बाद में कुछ दिन बाद लड़की को उसके घर में बैठा दिया लाके, फिर उसको हटाने के लिए 1 लाख हो, फिर एक जो है पंचायती करके 4 लाख फिर उसको जुर्माना किया। और इस बीच जो है लड़की का दूसरे लड़के के साथ जो आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ, तो परिजनों का आरोप है एक्चुअल में उस लड़की का उस लड़की के साथ संबंध था, तो उससे पैसे लेकर के और जो है कुछ दलाल लोग जो है ये, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, ये लोग कमज़ोर हैं, गरीब आदमी हैं, तो पहले 4,20,000 लिया, फिर 1 लाख लिया, फिर 4.5 लाख जुर्माना किया, और उससे जिससे एक्चुअल में संबंध था तो उसको बचाने के लिए, जैसा पीड़ित परिवार बता रहे हैं कि इनको 30 तारीख के रात को घर पे बुला के इसको शादी के लिए दबाव दिया कि अभी तुम निकाह करो। उसके इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। उसी रात में लोग जमा भी हुए थे। फिर लड़की पर जब ये हुआ तो लड़की भी पॉइजन खा ली, फिर उसका इलाज हुआ, और 31 तारीख को इनका परिजनों का आरोप है कि उनकी जो है हत्या कर दी गई है दिन के 3 बजे लगभग। और जैसा वीडियो मैंने देखा वो लड़की का किसी दूसरे लड़के के साथ, और इस लड़के को हाथ पैर बांध के रखा गया है और रस्सी जो है खंबा से बंधा हुआ है, और कोई आदमी कहीं पर पकड़ा हुआ है। तो इससे लगता है कि इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। 10 पीड़ित परिवार का कहना है कि 10 से 15 दिन हो चुके हैं आवेदन देने के लिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया अब तक। तो प्रशासन की जो ये चीज़ें किशनगंज में खास करके अफसरशाही के लिए, वैसे भी हमारे नीतीश कुमार को का जो जाना जाता है, लेकिन क्या ये अफसरशाही का एक नमूना है कि हर मामले में प्रशासन जब तक आप आंदोलन ना करें, धरना ना करें, प्रशासन सुनने का नाम ही नहीं रहा। इतना बड़ा वीडियो है, 15 दिन तक प्रशासन सोया हुआ है। अगर कोई इसके लिए आगे आकर अगर आंदोलन करना चाहे तो फिर उस पर प्रशासन एफआईआर करने में 1 सेकंड नहीं लगाता। क्या यही नीतीश कुमार का विकास मॉडल है? नहीं, जब घटना नीतीश कुमार का सुशासन के राज में कोई भी अपराधी चाहे कितने भी बड़े रसूख वाले, वो बचेगा नहीं। कानून में देर है, अंधेर नहीं है। कल मुझे सूचना मिली, मैं गया, इस संबंध में जो है थाना अध्यक्ष से बात हुई। उनका कहना है कि मैं लगातार छापेमारी कर रहा हूं, और पीड़ित परिवार के लोग भी बताए कि आसामी लोग कोई घर में नहीं है। और यहाँ पर जो मामला आया है, ये प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा दर्दनाक ये है कि भाई इसको पंचायती करके इससे पैसे भी लिए गए दलालों द्वारा, 4,20,000, फिर 1 लाख, फिर 4.5 लाख इसी पर जुर्माना, जबकि 15-16 महीने पहले का मामला है। उसी कंप्रोमाइज़ पर इसको लड़के को बेल मिला, और जो उसके बावजूद भी फिर उसको पर ये करना, ये तो बहुत ही अन्याय है। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। बार एक आदमी कोई ठीक है, आरोपी है भाई, केस कानून फैसला करता, फिर आप पैसे लेकर के जो है दलाल लोग कंप्रोमाइज़ भी कर लिया, 4,20,000 ले लिया, फिर लड़की को उसी के घर में ला के बैठा दिया, फिर 1 लाख ले लिया,
फिर से पंचायती करके 4.5 लाख, फिर उसका जो है दूसरे के साथ बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो वायरल है। इन लोगों का आरोप है कि उससे मोटी रकम ले करके फिर जो है ये लोग जो है ये दलाल लोग इस फराक में थे कि इसी को ये कमज़ोर है, गरीब है, इसी के माथे पर धर देंगे। एक जो नाम बार बार लिया जा रहा था पीड़ित परिवार से, कोई डीलर साहब का नाम लिया जा रहे थे कि उन्होंने 4 लाख लिया, 5 लाख लिया, फिर उनके घर से उठा कर लेकर गए। एक आम आदमी, एक मामूली सा डीलर को इतना हिम्मत कहाँ से आता है? कौन लोग हैं जो ऐसे चेहरे को, जो ऐसे दलालों को, जो इस तरह की चीज़ों को ले 4 लाख 5 लाख करते हैं, वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो शरण दे रहे हैं? चूँकि बिना किसी बड़े चेहरे के छत्र छाया में एक मामूली सा डीलर इस तरह जैसे 4 लाख की उगाही नहीं कर सकता है, या फिर किसी को घर से उठा कर नहीं रह सकता है। मैं जानना चाहूँगा, चूँकि सरकार आप लोग का है, आप लोग सरकार के ही एक तरह से आदमी है। निश्चित रूप से कोई भी हो, डीलर हो, जनप्रतिनिधि हो, पदाधिकारी हो, कानून से ऊपर उठ कोई भी नहीं है। उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पीछे जो लोग हैं उस पर से भी पर्दा उठना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई। ये तो जांच का विषय है। हम लोग तो भाई कानून के मानने वाले लोग हैं। मैं गया था, मैं जो देखा, जो ग्रामीणों से बात किया, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात किया, पुलिस प्रशासन के लोगों तक सारी बातों को पहुंचा दिया है। अब तो ये उनका काम है कि उसको बारीकी से जांच कर इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।